अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए प्रश्नावली 2.4 जिसको आप ऐच्छिक बोलते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये सारी की सारी चीजें हमने दोनों बात कल का बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू? ये 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज शुरू करेंगे। वीवीआई क्वेश्चन है और स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। सो दिल जान लगा करके इसको समझना है, छोड़ना नहीं है, बकसना नहीं है, ऐसा करना है कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में, दिल में ये सेट हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो बाबू, आपका जो प्रश्न है, आपका जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 1 का 3 गो शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी है। आप लोग इस चीज को जानते हैं कि ये 3 x का अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद है बाबू? आज जब त्रिघात बहुपद है तो शून्य कई गो निकलेगा बाबू? 3 गो। जब त्रिघात बहुपद की बात कही जा रही है तो डेफिनेटली यहाँ शून्यकों की संख्या भी होगी 3 गो, और तीनों शून्यक दे भी दिया है। मेरी बात आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए मैं सिंपल बात यही कहूँगा कि यहाँ सबसे पहले px, तब px का मतलब जो बहुपद होता है उसको px बोलते हैं। दिया है आपका एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 1। इसलिए यदि आप तुलना करिएगा इसका, किससे तुलना करते हैं जी? ax क्यू प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d से तुलना करने पर, अभी कुछ मिटाएंगे इसमें से, जानबूझ के लिखे हैं, से तुलना करने पर, कोई बात नहीं करेगा जी, तुलना करने पर खड़े जाओ जिसको बात करना है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर। अब यहाँ गजन की बात ये है ना बाबू कि यहाँ भी स्मॉल ए बी दिया है, यहाँ भी आप ए बी ले लोगे तब बात हो जाएगी गड़बड़ कि कौन किसका ए बी है, कैसे पहचानाएगा। तो एक काम करते हैं, खाली इस क्वेश्चन में हम बोले थे कि अभी मिटाएंगे, केवल इस क्वेश्चन में ना इस सबको कैपिटल मान लेते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल, नहीं समझे क्या? तुलना करने पर a बराबर, a माने जो एक्स क्यू के पहले होगा, कुछ नहीं तो 1, b बराबर जो एक्स स्क्वायर के पहले होगा -3, c बराबर जो x के पहले होगा, कुछ नहीं तो 1, और लास्ट बात तथा d का मतलब होता है अचर पद, तो d का मान क्या हो जाएगा जी? 1। किसी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ तो को क्या है? यहाँ तो को क्या है? अब देखो जी, शून्यकों का योग अल्फा प्लस, इसलिए शून्यकों का योग, देखो बाबू, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा माने पहला शून्य कौन सी है? a माइनस बी, बीटा माने दूसरा वाला a, और गामा मतलब a प्लस बी। इस सबको क्या कर देंगे बाबू? जोड़ देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है जी? -b बटा a। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? दिक्कत हो यदि इतना बड़ा आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड करिए, खाली डायरेक्ट लिखिए कि -b या बाटा में a। अब चलिए, अल्फा का मतलब पहल का मान a माइनस, बीटा का मतलब दूसर का वाला a, और गामा मतलब a प्लस, और इस सबको क्या करना है बाबू? जोड़ना है। अब बराबर में -b, b के माने क्या भाई? स्मॉल b है ना बाबू, b का मतलब क्या है जी? -3, अब बाटा a का मतलब 1। अब ये b से ये b हो जाएगा आपका खत्म, मतलब 3a बराबर आ जाएगा आपका a 3 गो a बराबर -3, ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका a बराबर हो जाएगा केवल -1। समझ में नहीं आया तो बोलिए। अरे ये 3 बाटा जाके 3 हो जाता है, लेकिन आगे जब आप बार बार बनाएंगे ना तो नीचे ले जाने से एक लाइन हमारा जियान होता है। तो जियान नहीं करना है, कम समय में बेहतर काम करना है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, जिंदगी जियो ऐसा कि निशान बन जाए। यह समय तो सबको ही काट लेता है, पढ़ाई ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। तो हर बात को
तो हर बात को समझना होगा। क्लास में बैठ जाने से सफलता नहीं मिलेगा। क्लास में बैठे हजारों बच्चे हर साल बैठते हैं क्लास में, अब पता नहीं कौना का ध्यान कहाँ होता है। यही में कुछ बहुत बढ़िया इतिहास रचेगा, कुछ फिर डबलिया के तीसरा साल पढ़ने आएगा, तब टिबलिया के। तो ये गारंटी ना है। मास्टर सबको बराबर पढ़ाता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 450 में जाने वाले हो कि 150 में। ध्यान दो, एक मान निकल गया ना, दूसरा मान पुनः शून्यकों का गुणनफल कर लीजिए। पुनः अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा क्या होता है बाबू? ये माइनस में डी बाटा में ए। चलो अल्फा का मान बोलो, पहल का वाला ए माइनस बी, दूसर का वाला मान बोलो बाबू, और तीसर का वाला मान बोलो बाबू ए प्लस बी बराबर माइनस डी का मान बोलिए चला एक, ए का मान बोलिए बाबू एक। हमको लगता है कि सब लोग समझ रहा होगा, आज जो नहीं समझ रहा उसके आगे समझने की कोई गारंटी भी नहीं है। जो नहीं समझ रहा है अब तो और क्या गारंटी को आगे समझेगा वो? कहीं लिए यार, थोड़ा सही में लाइन खींच ले रहे हैं खाली। चलो बाबू आगे देखो जी, ये थोड़ा सा हल करते हैं। एक का मान -1 निकाले हैं ना? अरे -1 सही है ना? गलती तो नहीं लिखे हमने? माइनस ए का मत ए माइन बी तो बी माइनस बी का मान क्या जी? -3 है यार, तुम लोगों ने गलती करवा कर रख दिया है सब। बी का मान -3 है, गलती करवा कर रख दिया है सब। ये तो माइनस है तो ये फॉर्मूला में माइनस है, फिर बी का भाई मान -3 है, -3 है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में 1 होगा, प्लस में अरे यार ये प्लस में 1 होगा। का तू लोग हम समझाएं, ये खाली प्लस में आपका 1 होगा, प्लस में 1। चलो जी ए का मान रखो सब जगह, तो 1 माइनस में बी सही है जी, गुणा में 1 और गुणा में फिर 1 प्लस में बी बराबर में -1 में 1 भाग देंगे मैंने -1। हल करो, 1 से गुणा करेंगे सब खत्म, कुछ नहीं। 1 माइनस बी 1 प्लस बी बराबर में -1। समझ रहे हैं आप लोग? 1 से गुणा करेंगे सब काम खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला है जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दे दें भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर दोनों जगह 1 बा, b के जगह पर दोनों जगह b बा, तो a का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो b स्क्वायर बराबर -1। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा बाबू? 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर में -1 या 1, इसको इधर लाइए प्लस में 1 बराबर, इसको उधर ले चलिए प्लस में बी स्क्वायर, या इसको पहले लिख लीजिए बी स्क्वायर बराबर में 2, इसीलिए b बराबर में रूट में जाके 2। कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलेगा तो वो प्लस माइनस में होगा, समझ गए ना? इसलिए a का मान आ जाएगा आपका केवल 1 और b का मान प्लस माइनस रूट में 2, b का मान प्लस माइनस रूट में 2। तो ये तो आपका आंसर। देखो बाबू, घबराने ल जाने से काम नहीं चलेगा, घबराने ल जाने से काम नहीं चलेगा। हर प्रश्न को बनाना होगा और जी जान लगा के बनाना होगा।